नमस्कार, जय हिंद। आदित्य क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो चलिए, हमने पीछे क्या किया था, बहुत कुछ कर लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज हो गया था। आज करना था हमें रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, चलिए देखिए। रस्टिंग व्हेन अ सब्सटेंस मेड ऑफ आयरन आर एक्सपोज टू ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। क्या होता है, कहने का मतलब है कि आयरन है, आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है आयरन का, Fe। ये जो होता है ऑक्सीजन O2 और प्लस H2O के साथ मिलके क्या बनाता है, मॉइस्चर बना के। मॉइस्चर है नमी, नमी को बोलते हैं मॉइस्चर। और ऑक्सीजन के साथ मिलके हमारा जो एटमॉस्फेयर में एक रेड लेयर बनाता है। ठीक है, कैसा लेयर बनाता है, रेड लेयर, जिसको बोलते हैं हम रस्टिंग होना। और ये रस्ट होता है, जो रेड लेयर होता है उसको, वो क्या होता है, रस्ट होता है, विच इज कॉल्ड रस्ट। द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। जो फॉर्मेशन होता है रस्ट का, वो इस सब रिएक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ Fe है, तो ये किस फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है। और ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर क्या लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में होता है। और H2O ये पानी है, ठीक है, तो ये लिक्विड। तो ये सब चीजें मिला के और क्या हो जाता है, Fe2O3 and H2O, ये हमारा फॉर्मेशन बनाता है। देखिए यहाँ पे ये रहा आयरन, ऑक्सीजन और पानी के साथ मिलके, H2O के साथ मिलके हमारा जो फॉर्मेशन बना है ये बना दिया, देखिए। और इसको नीचे बैलेंस किया है, ठीक है, ये बैलेंसिंग है इसकी। तो ये हो गया हमारा FeO2 और H2O। सीधी सी बात है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी बाइक है या कोई भी चीज है जो आयरन से बनी हुई है, उसको अगर हम बारिश में रख देते हैं, बारिश जब होती है ना, तो अगर इसको हम रख देते हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाता है, नमी मिल जाती है, क्योंकि पानी गिरता है तो H2O मिल जाता है और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में है ही। तो ये क्या करा देता है, एक रेड सी लेयर आ जाती है, चैन पे आ जाती है, रिंग पे आ जाती है। तो ये जो रिंग होता है उस पे, चैन पे, और भी जो आयरन की बॉडीज होती हैं, कुछ भी मटेरियल रख दिया तो उस पर रेड लेयर आ जाता है, जो होता है, क्या होता है, रस्ट होता है। और इसी प्रोसेस को क्या होता है, ये सारी प्रोसेस किसकी है, रस्टिंग की प्रोसेस है। इस प्रोसेस से रस्टिंग होता है। चलिए आगे देखिए, डायग्राम दिया हुआ है कि रस्टिंग का कुछ ऐसे प्रोसेस हो गया। क्या होता है कि इधर है हमारा कैथोडिक साइड्स हैं, इधर क्या हो गया, कैथोडिक हो गया, कैथोडिक साइड हो गया, और ये क्या है, हमारा एनोडिक साइड है। तो आयरन हो गया और इधर ये टीन हो गया, और ये हमारा Fe जो होता है आयरन क्या है, और ये है पानी। ये सारी चीजें मिला के, ये पानी और ये जो वाटर है, सॉरी ये ऑक्सीजन है, गैसियस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। ये और पानी मिला के हमारा रस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया हमारा कुछ डायग्राम। आगे देखिए, अब होता है, बात आती है रस्टिंग को अवॉइड कैसे करें। मतलब जो जंग लगता है, रस्टिंग का मतलब सिंपली हिंदी में क्या होता है, जंग लगना। जंग लगना, अगर रस्टिंग जंग लग रहा है, तो जब रस्टिंग स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि एक रेड लेयर आ जाता है। इससे बचने के लिए हम क्या करें, रस्टिंग होता है धीरे धीरे, क्या होता है, आयरन की जो होती है प्योर क्वालिटी वो कम होने लगती है और धीरे धीरे आयरन खत्म हो जाता है। तो देखिए, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, द फ्यू वेज टू अवॉइड द रस्टिंग आयरन आर्टिकल्स। ठीक है, जो भी आयरन की चीजें होती हैं, कुछ इस तरीके से हम उसको रस्टिंग होने से बचा सकते हैं। कैसे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, कैथोडिक प्रोटेक्शन होता है, फिर गैल्वेनाइजेशन होता है, फिर पेंटिंग होता है, ग्रीसिंग होता है, फिर यूजेस ऑफ एलॉय मिक्स्ड विद द आयरन, ये मेन है। ठीक है, और ये लुब्रिकेशन, ये सारे प्रोसेस होता है। जैसे क्या होता है, कोई भी है घर में चीजें रखी हुई हैं, ठीक, वो आयरन से बनी हुई हैं, अगर रस्टिंग हुआ तो या तो उसको पेंट कर देते हैं, ठीक है। और देखो, जैसे साइकिल का चैन हुआ, साइकिल का चैन, ठीक है, क्या होता है, साइकिल का चैन होता है, चैन इस तरीके से होता है, ठीक है, या बाइक का चैन हो गया। तो अगर उसमें क्या होगा कि रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, रेड लेयर आने लगती है,
तो क्या करते हैं, ग्रीसिंग की जाती है, ग्रीसिंग की जाती है या ऑयल लगा देते हैं इस पे, तो ये क्या हो जाता है, रस्टिंग होने से बच जाता है। पेंटिंग हो गया। गैल्वेनाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल आयरन पे क्या होता है, आयरन पे जिंक मेटल की लेयरिंग कराते हैं, ठीक है, ZnSO4 के सॉल्यूशन में। ये हो गया हमारा, अभी देखेंगे आगे इसको। चलिए आगे देखिए, कैथोडिक प्रोटेक्शन है, सब आगे देखेंगे। ये सारे प्रोसेस हैं हमारा, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए अब दिया कि वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, वो तरीके हैं जो जिससे हम आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं। कैसे, एलोइंग कर देते हैं, ठीक है। इन स्टेनलेस स्टील आयरन अलॉयड विद द कार्बन, क्रोमियम एंड निकेल, मतलब क्रोमियम एंड निकेल का जो होता है लेयर चढ़ाई जाती है, ठीक है, रस्ट से बचने के लिए। फिर आयरन पे, आयरन इज कनेक्टेड टू अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, ठीक है। एग्जाम्पल मैग्नीशियम और जिंक, मैग्नीशियम और जिंक विल कोरोड द फर्स्ट टू सो प्रोटेक्ट द आयरन, मतलब इसका भी मैग्नीशियम और जिंक का भी यूज किया जाता है आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए। आगे देखिए, जो आगे होता है प्रोसेस हमारा गैल्वेनाइजिंग होता है। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अभी बताया मैंने कि यहाँ पे आयरन है, ठीक है, यहाँ पे जिंक की प्लेट है, ठीक, और ZnSO4 के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, आयरन पे या कोई भी स्टील के मेटल, कोई भी मेटल हो, उस पे जिंक का कोटिंग कराते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक है। इसमें दिया भी है, देखिए आप लोग क्या दिया है, when a scratched zinc will corrode the first because the zinc is more electropositive than iron। ये हो गया, देखिए टिन प्लेटिंग हो गया, ठीक, स्टील ऑफ द स्टील आर कोटेड विद द थिन लेयर ऑफ टिन बट इस स्क्रैच द आयरन विल बी रस्टिंग। चलिए आगे देखिए, देख सकते हैं आप लोग, आगे देखिए। अब हमारा कुछ क्वेश्चन है, इस हमें देखिए पढ़ने का नहीं है, हमें उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी करने हैं, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये जरूर देखना है, क्योंकि पढ़ते तो हम लोग बहुत सारी चीजें हैं और क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं पेपर में, तो इसके साथ साथ हमें क्वेश्चंस भी करने हैं जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं या जो आते हैं पिछले टाइम से। अब कहता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, जो रस्ट होता है, रस्टिंग आयरन का रस्टिंग होता है वो टेक प्लेस होता है इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, डिस्टिल वाटर, ऑर्डिनरी वाटर, या दोनों ही, या कोई भी नहीं। इसमें से कौन सा सही है, देखिए बताइए। डिस्टिल वाटर, ऑर्डिनरी वाटर, ये दोनों से ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जिसमें दोनों दिया हुआ है ये होगा, ये दोनों मतलब होता तो है लेकिन दोनों होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिए, इसका पढ़ते हैं, सी इन ऑर्डिनरी वाटर रस्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस फास्टर देन द डिस्टिल वाटर। देखिए जो ऑर्डिनरी वाटर होता है उसमें रस्टिंग बहुत, इनका फॉर्मेशन बहुत तेज होता है, ठीक है, डिस्टिल वाटर से। लेकिन ऑर्डिनरी वाटर कंटेन अ फ्यू मोर मिनरल्स आयंस देन डिस्टिल वाटर, इट मीन्स द रस्टिंग टेक प्लेस इन द डिस्टिल वाटर ऑल्सो इन द ऑर्डिनरी वाटर। मतलब दोनों चीजें, दोनों का यूज होता है, दोनों का ही हम यूज करते हैं, डिस्टिल का और ऑर्डिनरी वाटर का, दोनों का। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रस्टिंग इज अ प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है, केमिकल है, मैकेनिकल है, या फिजिकल है, केमिकल है या मैकेनिकल है, कौन सा प्रोसेस है, तीनों में से बताइए कौन सा है। फिजिकल तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि फिजिकल में क्या था, फिजिकल में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी चीज है अगर इससे ये बन गया तो ये फिर से रिवर्स भी हो जाता है, लेकिन अगर रस्टिंग हो गया तो रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि वो चीजें, उसकी डेंसिटी या उसकी क्वालिटी कम होने लगती है, ठीक है। तो कौन सा एग्जाम्पल है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। देखिए आगे, ए सॉल्यूशन क्या है, when the iron is exposed to air and the moisture rust formation take places। जब भी आयरन जो होता है अगर एयर के प्रेजेंस में आ जाए या मॉइस्चर के प्रेजेंस में आ जाए तो क्या होता है, रस्ट का हमारा फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। रस्ट इज नथिंग बट आयरन, और आयरन जो होता है आयरन ऑक्साइड बना लेता है, a new substance is formed, एक नया सब्सटेंस बना देता है इन द रिएक्शन। तो हमने यही तो पढ़ा था, जो केमिकल चेंज होता था
उसमें क्या पढ़ा था, उसमें ये चीज पढ़ा था हमने कि जो न्यू सब्सटेंस इसमें क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, और ये इरेगुलर होता है, मतलब इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हो गए। आगे देखिए, आगे है रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल। जो ये तो कर लिया अभी हमने, क्या हो गया ये, हाँ देखिए इसमें दो चीजें पूछा है, रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन का या ऑक्सीडेशन का, किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, रस्टिंग, तो देखते हैं इसका, देखिए आगे, ए रस्टिंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ किसका, किसका ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो होता है ये। ठीक है, द आयरन रिएक्ट विद द वाटर एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म द हाइड्राइड आयरन ऑक्साइड वी सी एंड द रस्ट। तो क्या हो गया ये, ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, रिडक्शन। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, व्हाट वाज द केमिकल नेम ऑफ द गिवन टू द रस्ट। केमिकल नेम क्या है रस्ट का, दो एग्जांपल है, एक कार्बन है, एक आयरन ऑक्साइड है। आगे देखिए क्या है इसका केमिकल नेम, क्या है जी। चलिए ये आप लोगों के लिए है, सोच के बताइएगा इसका एग्जाम्पल इन दोनों में से कौन सा होगा। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रस्ट। रस्ट का केमिकल नेम क्या है, अभी हमने पढ़ा, रस्ट जो होता है वो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ मिलके, अभी तो पीछे पढ़ा। देखिए देखिए ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो इसका एग्जांपल, इसका आंसर क्या हुआ हमारा, आयरन ऑक्साइड, कार्बन तो होगा नहीं। आगे देखिए, अब आता है हमारा प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन, जो अभी हमने पीछे पढ़ा, जो रस्टिंग होने से हमें क्या करता है, बचाता है। क्या होता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, देखिए, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ स्टील एंड आयरन। किसका प्रोटेक्शन करता है, स्टील का भी प्रोटेक्शन करता है और आयरन का भी प्रोटेक्शन करता है, किससे, रस्टिंग होने से बचाता है। दिस प्रोसेस अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग इज अप्लाइड ऑन द आयरन सरफेस। इस पे क्या होता है कि जिंक की कोटिंग करा दी जाती है, जिंक की कोटिंग करा दी जाती है। देखिए जिंक का फॉर्मूला क्या है, Zn। तो कोटिंग करा के क्या होता है कि रस्ट होने से आयरन और स्टील को हम बचा लेते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द गैल्वेनाइजिंग इज अ हॉट डीप द मेटल इन द बाथ एंड द मोल्टन जिंक। और जो जिंक होता है ना, वो मोल्टन स्टेट में होता है। मोल्टन स्टेट का मतलब क्या हुआ, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। लिक्विड मतलब कि जैसे क्या हुआ कि लिक्विड ही तो होगा, लेकिन ये थोड़ा विस्कस होगा। ठीक है, विस्कस का मतलब थोड़ा सा गाढ़ा लिक्विड होगा। आगे देखिए, जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन। जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव है किससे, आयरन से। हैंस इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर। और क्या फॉर्म करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलके प्रोटेक्टिव लेयर एक बनाता है, और जिंक ऑक्साइड होता है। ठीक है, विच प्रिवेंट द इनर आयरन फ्रॉम द गेटिंग द कॉन्टेक्ट द ऑक्सीजन। और इसको क्या होता है, सीधी सी बात है कि जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं किस पे, आयरन पे और स्टील पे, दोनों पे लेयर ये चढ़ाई जाती हैं ताकि ये प्रोटेक्ट हो जाएं। अगर कोई भी चीज है अंदर है, अगर बाहर से मैं कोई ऐसे लेयर चढ़ा दूं तो अंदर वाली चीज तो प्रोटेक्टिव हो जाएगी। तो ये जिंक की लेयर हमें चढ़ा दे जाते हैं, किससे, गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस है, एक गैल्वेनाइजेशन है, जिससे हम क्या करते हैं कि जिंक की लेयर चढ़ाते हैं आयरन और स्टील पे। बस इतना सा ध्यान रखिए। आगे देखिए, ये कुछ प्रोसेस है जो दिया हुआ है। कैसा प्रोसेस है, बैटरी है, ये बैटरी हो गया। ठीक है, बैटरी लगा हुआ है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये मेटल है, मेटल हो गया, ये मेटल है। और जिंक ऑन डिपॉजिटेड ऑन द मेटल, क्या होता है कि मैंने क्या बोला कि ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, और ये जो Zn है यहां से कहां जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, इस पे, और इस पे जाकर डिपॉजिट हो जाता है। मतलब इस पे मेटल पे जो होती है, मेटल अभी मैंने क्या बताया कि ये चीजें जो है मेटल, इस पे जिंक की लेयरिंग हो रही है। ठीक है, और ये क्या होगा, पूरे ऊपर तक हो जाएगी लेयरिंग इसकी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रस्ट होने से
बच जाएगा। देखिए आगे, अब आता है हमारा कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, टॉपिक समझने के बाद हमें क्वेश्चंस इसलिए करने होते हैं ताकि चीजें पता रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। देखिए आगे, गैल्वेनाइजेशन इज द डिपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑन द आयरन, क्या ये होता है? या डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन आयरन, या ये होता है? या डिपोजिशन ऑफ टीन ऑन आयरन या जिंक ऑन आयरन? सीधी सी बात है, हम जिंक की तो डिपोजिशन कराते हैं। अभी तो देखा हमने कि दो चीजें था और जो Zn था वो किस पे जा रहा था? इस वाले पे जा रहा था। तो ये ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन स्टील विद द जिंक कोटिंग। तो ये हमने देख लिया, ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रोसेस है कि वो कौन सा प्रोसेस है जो कोटिंग आयरन और स्टील विद द जिंक कोटिंग, ठीक है, जो क्या करता है? जिंक की कोटिंग कराता है किस पे? आयरन और स्टील पे। तो कौन सा है वो बताइए? ये है टीनिंग है, या ये है, या ये है गैल्वेनाइजिंग है, या नॉन ऑफ दिस? ये दोनों तो हो ही नहीं सकते ऊपर वाले, ठीक है। तो ये नॉन ऑफ दिस तो है नहीं, क्या है? गैल्वेनाइजिंग, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, गैल्वेनाइजिंग हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो इसका सॉल्यूशन में कुछ देने का जो वो तो बता ही दिया। अब आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन? क्या होता है? इस यहां तक हमने आज कर लिया, ठीक है। अगली क्लास में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बहुत सारे भी क्वेश्चंस भी करने हैं, आज यहीं तक रखने हैं। आज यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे करते रहेंगे, बिल्कुल क्लासेस बंद नहीं होनी है। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला। अब इस बार टारगेट है कि पूरा यूपीएससी, एसएससी, स्टेट एग्जाम्स, जितने सारे एग्जाम में साइंस पूछे जाते हैं सारे कवर करेंगे। टोटली 1 बाय 1 सारे होंगे। और कुछ दिनों में मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे सारी चीजें मिलने वाली हैं। बस आप सपोर्ट करिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और वीडियो को जितना हो सके आप आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, जय हिंद।